नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, जो मुज्तबा खामेनेई है, उनके जो वरिष्ठ सैन्य सलाहकार है, मोहसिन रजई, उन्होंने कहा कि ईरान की शर्त स्पष्ट है, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएँ। कई सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं सालों से ईरान पर, उन प्रतिबंधों को हटाने की बात कही है। उसके अलावा कहा है कि अमेरिका की ओर से भविष्य में किसी भी तरह की दखल-अंदाज़ी न करने की ठोस गारंटी दी जाए। इसके अलावा रज़ाई ने ये भी कहा कि पूरी ताकत के साथ ईरानी सेना ऑपरेशन चला रही है और हमारे दुश्मन को जवाब देने के हम पूरी तरह से जवाब देने में हम सक्षम हैं और इसके पहले जो है देखिए ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ भी कह चुके हैं कि देश के लोग हमलावरों को पूरी सजा देने की मांग कर रहे हैं। तो साफ-साफ है कि ईरान जो है अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है और अमेरिका अपने बयानों से लगातार पलट रहा है, लगातार बदल रहा। कल भी देखिए कहा ट्रंप ने कि हमने 5 दिन की और मोहलत दे दी है और कहा कि हम बात कर रहे हैं ईरान से। दूसरी तरफ देखिए मोहसिन रजई जो है वो कह रहे हैं कि युद्ध 1 हफ्ते के भीतर ही खत्म हो सकता था, लेकिन इज़राइल की वजह से ये जारी रहा और उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका युद्ध विराम के लिए तैयार था, संघर्ष खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले जारी रखने पर जोर दिया और जिससे जंग लंबी खिंच गई। और अब जो है कहना है ईरान का, अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि संघर्ष में जीत का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो समझौते की बात कर रहा है। वो डराता है और फिर जो है वो तैयार करता है समझौते के लिए। इस बीच ये नेतन्याहू का भी बयान आया हुआ है कि नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान और लेबनान पर हमले जारी रहेंगे और सोमवार शाम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देशों के ज़रूरी हितों की रक्षा करेगा और नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इज़राइल ने जो सैन्य सफलता हासिल की है, उसे अब एक समझौते में बदला जा सकता है। तो इज़राइल भी जो ऑपरेशन है या कहिए जो जंग है, वो जारी रखने की बात कर रहा है और अमेरिका हटने की बात कर रहा है, चूँकि अमेरिका को पता चल गया है कि इस युद्ध से उसका फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा है। और देखिए अब ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो है अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की तीनों साथ मिलकर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तान के अखबार ने खबर दी है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये जो ईरान की शर्त है और ईरान की शर्त है कि ईरान से प्रतिबंध हटाए जाएँ, अमेरिका ये वादा करे कि हम कभी आगे ईरान पर हमला नहीं करेंगे और इसके अलावा ये कि जो उसका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाए। ये अमेरिका से वादा कौन लेगा? क्या पाकिस्तान की हिम्मत है? क्या तुर्की की क्षमता है? देखिए, दरअसल संकट ये हो गया है कि अब गाँव में भी देखते हैं कि जब 2 बड़े लोग ही लड़ रहे होते हैं, तो छोटे-छोटे लोग उनमें मील-मिलाप नहीं करा सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि वैसे ही कोई बड़ा या जिसका विश्वास हो, जिसका भरोसा हो, वही जो है ये काम करा सकते हैं। अब ये जो ये पाकिस्तान जो कह रहा है, दुनिया के कूटनीति में पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान जो है हमेशा पेंडुलम की रहा, जिधर से उसको सहायता चाहिए थी उधर झुक जाता रहा और ईरान के साथ इधर संबंध खराब हुए। आसिम मुनीर ने जिस तरह का बयानबाज़ी की है, जो ईरान का समर्थक है, जो ईरान जिसको जीतता हुआ नज़र आना चाहिए, वो जाए ईरान, ईरान ये भी देख रहा है। ईरान ये देख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, उसके साथ नहीं खड़ा है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कल, कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं और हमें इससे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज देखिए मीडिया में खबर है कि सरकार जो है वो लेके आ रही है, महिला आरक्षण पर बात करने जा रही है।
और कहा जा रहा है कि 2029 चुनाव से पहले 33% का महिला आरक्षण लागू हो जाएगा और लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी, महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 273 पहुंच जाएगी। लेकिन ये होगा तो 2029 के चुनाव में, मध्यावधि चुनाव तो होना, लेकिन उसकी तैयारी, उस पर चर्चा ये शुरू हो जाएगी। और ये कहा है कि इस सत्र में 2 बिल लाए जा सकते हैं और इसमें महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्त में बदलाव किया जाएगा। इससे लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर 816 और महिला सांसदों की आरक्षित सीटें 273 हो जाएंगी। अभी तो कोई आरक्षित सीट महिलाओं के लिए है नहीं, एसटी एससी के लिए आरक्षित है लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है। तो 273 सीटें महिलाओं की होगी। तो इसमें देखिए 2 स्थितियां, एक तो नया परिसीमन होगा, लोकसभा की सीटें बढ़ानी है, लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए तमाम अभी झगड़ा होना है, चूंकि जो साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका मानना है कि हमने जो है जनसंख्या कंट्रोल किया, हमने अपने राज्य के भीतर जागरूकता पैदा की लोगों में, हमने लोगों को बेहतर बनाया, समाज बेहतर बनाया, शासन अच्छा किया, लेकिन हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हमारी सीटें कम हो जाएगी साउथ की। दूसरी तरफ नॉर्थ है, जो हिंदी पट्टी है, जिनकी जनसंख्या बढ़ती रही, इन्होंने कोई सुधार के उस तरह के काम नहीं किया और हमेशा कहते रहते हैं, जो महाराष्ट्र के नेता हैं, ये उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो या तमिलनाडु के नेता हो, कि हिंदी पट्टी के लोग जो है वो लगातार कीचड़ फैलाते रहते हैं। और बीजेपी भी ने जो तरक्की की है, बीजेपी ने जो किया है, और जो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो तमाम गैर हिंदी प्रदेश के लोग मानते हैं कि ये बीजेपी उन्हीं पट्टी में है, उन्हीं इलाकों में है जहाँ पे ये भीड़ चाल है, ये जो हिंदी वाले हैं, जो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और इन्हीं का नंबर बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन प्रदेशों की में लोकसभा की सीटें ज़्यादा बढ़ने वाली है बनिस्पत गैर हिंदी प्रदेशों के। और इस बात को लेकर गैर हिंदी प्रदेशों में एक अलग किस्म की नाराजगी है और वो अभी सेटल नहीं हो पाया। तो जब ये सीटें बढ़ाएंगे, 543 से 816 करेंगे, तो देखिए पूरा 273 सीटें नई लाई जाएगी। 543 में 273 अगर महिलाओं की सीटें आरक्षित की जाएंगी तो 816 सीटें होंगी, यानी पूरे तौर पे जो आरक्षित सीटें हैं वो बढ़ाई जाएंगी। ये 543 सीटें जो मौजूदा दौर में है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 273 नई सीटें आएंगी जो महिलाओं के लिए। ये सरकार की कोशिश है। लेकिन क्या इसके लिए विपक्ष या कहिए जो दक्षिण के जो राज्य हैं वो सहमत होंगे? अभी उस पर बड़ा झमेला होना है। फिर देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को, मंडे को, एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठे। कांग्रेस को साथ नहीं लिया, ये समझने वाली बात है। एनडीए और गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक की सहमति बनने पर बिल इसी हफ्ते पेश किया जा सकता है। तो अभी अब सहमति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि 543 से जो 816 करेंगे, कहाँ कितनी सीटें, किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ेंगी। और आपको पता ही है कि 2023 में हंगामा करके जो नया संसद बनाया गया है, संसद भवन, वहां इस बिल को लाया गया था। 2023 में बड़ा हंगामा हुआ था और महिलाओं के लिए हमने आरक्षण ला दिया वगैरह वगैरह, क्या क्या तमाशे किए थे। लेकिन अभी जो है जनगणना भी नहीं हुई, जनगणना कब होगी ये पता नहीं। और अब कहा जा रहा है कि सरकार का प्रस्ताव है कि जो पुरानी जनगणना है, यानी जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर परिसीमन किया जाएगा और यही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। अब ये बताइए कि पहले तय किया था कि जो है जनगणना 2021 के बाद 2026 में जनगणना होगी, उसके बाद हम नया परिसीमन करेंगे कि विधान लोकसभा सीट को कैसे हम बढ़ाएंगे। अब ये कह रहे हैं कि नई जनगणना का इंतजार नहीं करेंगे और सीधा 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन लागू कर देंगे। और ये क्यों किया जा रहा है? ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि देश के जो हालात हैं मौजूदा समय में, राहुल गांधी ने कल कहा था, देखिए राहुल गांधी को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन और इसीलिए ये लोग भी देखिए कांग्रेस को बाहर कर दिया। अमित शाह जी ने मीटिंग नहीं की कांग्रेस के साथ, गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों के साथ मीटिंग की और एनडीए के जो सहयोगी दल। तो गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल है उसमें कौन कौन दल है, उनकी क्या हैसियत है देश के पूरे मानचित्र पे देखिए। बंगाल में भी लड़ाई चल रही है, तमिलनाडु में लड़ाई चल रही है, दोनों प्रदेशों में बीजेपी और सीधे वो दल आमने सामने है। बाकी जो हिंदी पट्टी का प्रदेश है वहां कांग्रेस सामने है। क्या वो आरजेडी के साथ मीटिंग की उन्होंने, क्या समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग की, और क्या ये कोशिश जो है कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसमें तोड़
उसमें जो है फूट डालने की एक कोशिश ये भी मानी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जब आप कह रहे थे कि 2000 नई जनगणना के आधार पर परिसीमन करेंगे और 2029 के बाद ही होना था, अचानक क्यों लेकर के आए? अभी, कल अपने देश की क्या हालात हैं युद्ध के समय, वो आपने चर्चा की और आज आप लेकर के आ रहे हो कि हम जो है आरक्षण पे बात करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि ये जो है युद्ध पे बात नहीं करेंगे। ये जो संकट आने वाला है देश में, जो संकट आने वाला भी नहीं, संकट आया हुआ है देश में, गैस, तेल, खाद, महँगाई की जो समस्या आने वाली है, उस पर बात करने को सरकार तैयार नहीं। और संसद में ये बहस ना हो, इसीलिए इसने जो है आरक्षण का शगुफा छोड़ा है, ताकि वो कह सके पूरे मीडिया के थ्रू कि देखिए महिला आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाहती है महिला आरक्षण पे बात। ये ड्रामा रचेगी।